क्योंकि ऐसे पुरस्कार वाकयात वहीं होते हैं जहां कुछ छुपाया जाता है। जैसे बद्दुआएं इंसान का पीछा करती हैं, बिल्कुल इसी तरह चीखें भी अपना हिसाब लेती हैं। ये तेल है, रुई से इसे थोड़ा थोड़ा घर के हर कमरे में लगा दे। मैं 2 रोज के बाद आऊंगा। जो भी चीज इस घर में है वो कमरों में दाखिल नहीं होगी। और ये डोरी खास तौर पर अपनी बीवी के बाजू पे बांध दे। आप ये अमल 2 दिन पहले शुरू नहीं कर सकते? अमल ही करने जा रहा हूं। अब इनसे इन्हीं की दुनिया में मिलो। यहां ये मावराए मखलूक मुझे कुछ नहीं करने देते। वहां क्या है? वो शोरूम है हमारा। इस तेल को वहां जरूर छिड़कना। चलता हूं। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो जिन नहीं, रूह है, एक लड़की की रूह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वो मम्मी सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है। आप सबा की वजह से परेशान है ना? देखें, आपने राशिद भाई से बात की है ना, तो आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और मैंने ही मस्जिद के मौलाना साहब से बात की है, कह रहे थे 2-3 रोज में किसी बुजुर्ग का बताएंगे। वो सब तो अपनी जगह है, मैं तो सबा के रवैये से भी परेशान हूँ। क्या मतलब? सबा किसी सूरत राशिद की बच्चियों को अपनाने के लिए राजी नहीं। इस तरह तो उसका घर नहीं बसेगा। गलती मेरी है, मुझे उसकी वहां शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, इंसान अपने फैसले खुद नहीं करता। इंसान का हर अमल अल्लाह ताला की मर्जी का ताबे है। आप प्लीज ज्यादा मत सोचें। आई एम श्योर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसी सफर ठीक हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे ना। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? क्या हुआ, जूता सही नहीं है, तंग है? जब खरीदा था तो बिल्कुल ठीक था, अब पता नहीं कैसे इतना तंग हो गया और आगे से चुभ भी रहा है। इतना महंगा लिया था और अब ये मसला। तो कोई मसला नहीं, चेंज करवा लेते हैं। आ जाओ, ज्यादा देर मत लगा। शफक, आप रात का खाना भी हमारे घर ही खा लीजिएगा। हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लेकर आई। शफक, शफक, तुमने हमारा सारा घर गंदा कर दिया। अरे क्या हो गया भाई? सादी आंटी, आप शफक को तमीज सिखाएं, वो किसी घर मेहमान बनकर जाने के काबिल नहीं। आप हंस रही हैं? इसने हमारा सारा घर गंदा कर दिया है। अच्छा ना, मैं साफ कर देती हूँ आपका घर। ओ मिलू बेबी को डांट रहे हैं। ओ क्या हुआ? आप हमारे घर आई हैं, आप चिप्स खाइए। चलो। कितना अच्छा दिल है आपका। काश उस पे मेरा नाम लिखा होता। क्यों खुद को तकलीफ में डालते? राशिद, ख्वाब देखने का हक कोई भी किसी इंसान से नहीं छीन सकता। मैं किसी के ख्वाब की ताबीर अब बनना ही नहीं चाहता। I hope you enjoy it. ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके दोस्त का देवर हूँ इसलिए इससे मिलने आने के लिए आप बाउंस नहीं करते। Not at all. मैं ऐसी फॉर्मेलिटीज में पढ़ती नहीं। Course I'm comfortable with you और मैं आपको जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलने आ गई। वैसे ये आइसक्रीम कमाल की है।
अरे कोई आम आइसक्रीम नहीं, कराची की बहुत मशहूर आइसक्रीम है। लोग दूर दराज से आइसक्रीम यहाँ खाने आते हैं। आपने अपने लिए क्यों ली? अब या तो मैं गाड़ी चला लेता या मैं आइसक्रीम खा लेता। आपको देर भी तो हो रही है। मैं खिला दूँ? अरे इट्स ऑलराइट, मतलब कोई थैंक यू। सबा और आंटी की तबीयत कैसी है? भाभी की जिंदगी तो बस एक ध्यान की तरह है, बहुत तकलीफ है। देखें एक रिसोर्सेस तो मिला है, उम्मीद है कि ऊपर वाला जल्दी काम बना दे। बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आपको सबा की इतनी फिक्र है। क्यों ना हो फिक्र, हमारे घर की फर्द है वो, हमारे घर की इज्जत है। क्या आपको वाकई में भूत प्रेत और इन सब बातों में यकीन है? हालात इंसान को यकीनी और गैर यकीनी जैसे एहसास के दरमियान लाके फंसा देते हैं। अब आगे से लेफ्ट से सबा अम्मी बुला रही। सबा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है राशिद। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे बांध के घंटों पीटा है। कोई पेन किलर ले लेनी चाहिए। 6 गोलियां खाई। 6? इतनी पेन किलर फायदा नहीं, नुकसान देती हैं। मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलूंगा, बल्कि शम्स को भी तुम्हारी इस कैफियत के बारे में बताऊंगा। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? सबा, अम्मी, अम्मी, मैं आपके साथ लंच करने आई हूँ, किधर हैं आप? अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी होश में आए प्लीज। गॉड मैं क्या करूँ? हाँ वो क्लाइंट पूछ रहा था। अच्छा पार्क फेसिंग है, ठीक। हेलो हेलो राशिद साहब, राशिद साहब अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊँ। आप घबराए नहीं, मैं आ जाता हूँ, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है, अच्छा आप घबराइए ना, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए मिस फरीशा, परेशानी की कोई बात नहीं। आपकी वालदा का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। बस आप उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बर वक्त दिया करें। लापरवाही से सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है और उम्र के इस हिस्से में बुजुर्गों को बहुत केयर की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब अब बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी,
मैं अम्मी को दवाएं खुद टाइम पर दूंगी। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था, अब तो बहुत जल्दी घबरा गई। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी अम्मी की तबीयत बेहतर है। राशिद साहब, मेरा अपनी अम्मी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, और अम्मी को इस हाल में देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब अपनों को इंसान इज्जत में देखता है तो उस पर ऐसी ही कैफियत तारी होती है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। राशिद, आई एम सॉरी राशिद साहब। राशिद भी चलेगा। राशिद, मैंने अपना हर रिश्ता अपनी माँ में जिया, भाई बहन, एक अच्छा दोस्त। तो इसका मतलब है कि कोई एक रिश्ता मुझे भी मिल सकता है, एक अच्छे दोस्त। आपने वाकई इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देकर एक अच्छे दोस्त होने का हक अदा किया। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुमसे सबा के रवैये के बारे में सुनकर। इतनी बेवकूफ निकलेगी वो, ये तो ये सोच भी नहीं सकती थी। वो जानती थी कि राशिद ने बच्चियों के लिए शादी की थी, फिर भी वो बच्चियों का ख्याल नहीं रखती। तौबा है, कैसा वक्त आ गया है। हाय हाय, हम तो राशिद भाई की दूसरी शादी करके ना एक आजमाइश में ही पड़ गए हैं। वैसे अम्मी, सबा को तलाक क्यों हुई थी? ये सवाल तो तुम्हें शादी से पहले पूछना चाहिए था ना। वैसे एक बात तो बताओ, ये सोलह ने खुदकुशी क्यों की थी? आप भी ना क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हैं। छोड़े ना ये सब। वैसे भी अम्मी, सब नसीब की बातें हैं। हाँ राशिद, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? किस नतीजे पे पहुंचे आप? उसी सिलसिले में फोन कर रहा था। सुनो, आज शाम को जब ऑफिस से घर जाओ ना, तो अपनी मरहूमा बीवी की जितनी भी काबिल इस्तेमाल चीजें, कपड़े, जूते वगैरह, वो सब कुछ किसी गरीब को दो।